जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सब? तो भगवान की दुआ से सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहो। तो भाई हो चुका है शाम का टाइम और व्लॉग की हो गई है शुरुआत। तो भाई गर्मी तो दोबारा से फिर लौट के आ गई है। एक दिन की ठंडा की थी और उसके बाद गर्मी फिर लौट के आ गई है। तो भाई अभी तक का काम के काम की हुई है शुरुआत। और देखो हमारी नव्या का तो अभी भी दोपहर हो रहा है। देखो कितने आराम से सो रही है। और दक्ष जी अभी उठे हैं सो के। ये रहे। तो भाई और देखो भाई आज मैंने भी नया सूट पहन लिया है सिल के। अपने आप से ही सिला। देखो देखो अपने आप से ही सिल लिया है। और तो भाई कड़ी मेहनत के बाद ये सूट पूरा हुआ है। और कैसे कैसे हुआ है क्योंकि मेरी नव्या का तो आपको शायद पता ही होगा, वो हर काम में मिस्त्री पना दिखा देती है जरूर। मशीन के पास बैठ के वो कह रही थी मम्मी इसे मैं ही ठीक कर दूं। ऐसी बात बताने लगी है, बस कुछ पूछो मत। तो इसका ये भी डर लगता है कि अगर मैं थोड़ी बहुत देर को अलग हो जाऊं तो कहीं अपना हाथ पाथ छिल के ना बैठ जाए। तो भाई अभी शाम को मुझे है बहुत ज्यादा काम। और ज्यादा काम क्या है, एक तो भाई मेरी मलाई खट्टी हो रही है, मुझे मलाई भी चलानी है। दूसरी बात शाम का खाना भी बनाना है। तीसरी बात कपड़े भी धुल रहे हैं। कपड़े कितने दिन के धुल रहे हैं आज? बुधवार में धुले थे, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, चौथे दिन धुलने हैं। 4 दिन के तो 4 दिन के तो बहुत सारे हो गए और शाम को ही धुलने हैं। भाई गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए नहीं धो पाई थी, तो अब शाम को कपड़े भी धुल रहे हैं। और क्या बताएं, बस पूछो मत, काम तो कभी भी खत्म नहीं होता। ना दिन ना रात, पता नहीं भाई कैसा काम है। या हम काम करने वाले ही ऐसे हैं, कुछ समझ में नहीं आती बात। तो अभी कपड़े धोने की करी है शुरुआत। मशीन चल रही है बाथरूम में, इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिखा पा रही। बाथरूम में ही रखी है मशीन, अगर कहीं इधर उधर बाहर रखी होती तो मैं आपको शायद दिखा भी सकती थी। तो कपड़ों का प्रोसेस तो भाई मेरा लंबा है। अभी मैंने मशीन लगाई है, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे क्योंकि 2-3 बार में ही धुलके निपटेंगे। तो और चाय भी मैंने बना ली है। दक्ष के पापा भी पी के ड्यूटी के लिए चले गए हैं। और पता नहीं, वो तो भाई रात में ही आते हैं, 9 साढ़े 9 तो उन्हें हमेशा बज ही जाते हैं, तो वो तो अपने टाइम पे ही आएंगे। और झाड़ू वाड़ू जो भी कुछ था सब कुछ काम मेरा निपट चुका है अभी तक। और भाई हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो आज हमारी पानी की दिक्कत भी हो चुकी है सोल्व। जो भी यहाँ पाइप वाइप की जो भी दिक्कत हो रही थी वो सब सही हो गई है। तो पानी भी आना हो गया है शुरू, जिससे मैंने बर्तन भी अभी धुले हैं भाई जब पानी आया था। नहीं तो बर्तन भी भरे पड़े थे। पानी के ही इंतजार इंतजार में थे बर्तन भी। हाँ, दूध। तो भैया दक्ष भी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है दूध के लिए। और अभी देखो बादल से लगने लगे। हो सकता है क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो गर्मी से बारिश भी हो सकती है। उम्मीद ऐसी ही लग रही है जैसा बारिश होगी। अभी ये तो बारिश के बाद ही पता चलेगा कि होगी या नहीं होगी। क्योंकि दिन का मौसम ही ऐसा था, जब तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि बारिश होगी नहीं होगी, बस ऐसे ही था। तो भाई सो के उठा है दक्ष, तो भाई सुस्ती दूर होगी। तो भैया सुस्ती दूर करने के लिए तो दूध चाहिए ही।
जब हमारी सुस्ती चाय पी के दूर होती है तो बच्चों को भी भैया दूध तो जरूर चाहिए। दूध गर्म कर देती हैं इसके लिए भी। काम भी तो एक छोड़ एक सही में। बड़ा सिर दर्द है। दक्ष, आज पोयम याद करनी है पूरी। उसे कॉपी में लिख लिए फोन में से। तो भाई उस दिन देखो हमारा जो नुकसान हो गया था, तो इतनी डेंटिंग पेंटिंग के बाद मैंने घड़ी जोड़ तोड़ के ऐसा करके करी है ठीक। क्योंकि चल तो रही थी वो, चलना तो उसने बंद करा ही नहीं था। तो इसलिए मेरा भी मन फेंकने का भी नहीं हुआ। तो ये गर्मी बहुत हो रही है, सही में बड़ी बुरी गर्मी पड़ रही है, कुछ समझ में बात नहीं आ रही। दक्ष ले ले। तो भैया इसे भी, इसका भी काम निबट गया है। अब हमारी देवी किस टाइम ये उठेंगी और किस टाइम ये फिर रात में सोएंगी। तो भैया आप सोचोगे कि इतनी गर्मी में भी चादर ओढ़ रखी है, तो भैया हमारा ये कूलर जो चल रहा है इसमें पानी भरा पड़ा है, और इतना ठंडा पानी है भाई कि ये बिल्कुल ठंड चढ़ा देता है, इतनी ठंडी हवा देता है ये कूलर। बहुत ज्यादा, देखने में तो भले ही इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हवा इसकी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए भैया चादर ओढ़नी पड़ती है। और हमारा रूम भी भाई ऐसा हो रहा है बिल्कुल ठंडा, बहुत अच्छा। यहाँ से निकलने के बाद किचन में भी ऐसा लगता है जैसे किसी भट्टी में बैठ गए हो आके। और इस कूलर की हवा यहाँ बाहर वाले तक भी जाती है, बहुत असर रहता है उस वाले में भी इस कूलर का, इतनी ठंडी हवा देता है बहुत। तो इसलिए भैया चादर भी ओढ़नी पड़ती है। और भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सूट सिला है तो बहुत दिन में मशीन चलाई थी, ऐसे ही रखी थी। कभी वैसे ही कपड़े सिल लेती हूँ थोड़े बहुत जो उधर उधर जाते हैं। तो भैया कभी ये सिलाई छोड़ के दे रही, कभी धागा तोड़ रही, कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही, कभी इसमें किसी नंबर की सुई लग रही, कभी इसमें किसी नंबर की सुई लग रही। भैया मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं चली तो दक्ष के पापा ने भी इसका पीछा छोड़ा ही नहीं। कभी कुछ लाए, कभी कुछ लाए, कभी 16 नंबर की सुई, कभी 18 नंबर की सुई, कभी कैसी सुई, कभी वैसी सुई, उन्होंने भी चला के ही छोड़ दी। अपना प्रोसेस पूरा सक्सेसफुल कर दिया। तो अभी मेरे पास 2 सूट और रखे हैं, उन्हें भी मैं अपने आप ही सिल लूंगी भाई। अभी एक पूरा कर लिया ना मैंने, नव्या के होते हुए भी घर में, दोनों बच्चों के घर में होते हुए भी मैंने अपना पूरा एक सूट पूरा खुद ही कर लिया, तो अब मेरी थोड़ी हिम्मत भी पड़ गई। ना तो मैं यही सोचती थी कि ये सिलने नहीं देगी, ये काम नहीं करने देगी। और भाई वीडियो में भी आपको पता लगता होगा कि ये परेशान मुझे कितना करती है, परेशान भी करती है भाई, ऐसी बात तो नहीं है कि ना परेशान करे। तो भैया मशीन भी हमारी बोल गई है, मशीन ने बोल दिया है कि मुझे आके देख लो, मैंने कपड़े दिए हैं धुल। तो अभी मशीन को भी देखते हैं चल के। और भैया देखो चट्टा भी किस तरह से लगा पड़ा है, देख लो कपड़ों का।
बहुत हालत खराब हो रही है कपड़ों को देख के तो भाई हमारे यहाँ चली गई है लाइट और बहुत तेज का आ चुका है तूफान। बहुत तेज तूफान आ रहा है और देखो मौसम भी बिल्कुल काला भुट्ट हो गया है ऐसा, बहुत तेज वाला। और भाई लाइट चली गई है तो इसी के साथ चलते हैं और वीडियो करते हैं समाप्त। तो भाई मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो दूसरे फोन की लाइट जला के बना रही हूँ। तो भाई इसी के साथ चलते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। तो भाई गेट भी लगना है धमाधम और कमेंट में बताना किस किस के यहाँ आंधी तूफान आ रहे हैं आज।